पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में काम को लेकर आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। असल में केंद्रीय कर्मचारी के समान 34% के महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप आवास भत्ता की मांग को लेकर सरकार के कर्मचारी 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अब सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अनियमित और संविदा कर्मचारी भी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। क्या है इनकी मांगे और क्या फर्क पड़ेगा सरकार दफ्तरों में, इस पर हमारे संवाददाता राजेश राज ने बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से राज्य के कर्मचारी डीए एचआरए की मांग को लेकर के आंदोलन कर ही रहे थे और अब उस सरकारी दफ्तर में काम करने वाले जो अनियमित कर्मचारी हैं वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सरकारी दफ्तरों का 30 से 40% कर्मचारी इन्हीं अनियमित कर्मचारी, संविदा, कॉन्ट्रैक्ट या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का होता है। और ये क्यों गए हैं आंदोलन पे, बातचीत करेंगे। क्यों जाना पड़ा, क्या पहले भी कोई कोशिश हुई आप लोगों की? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हम अचानक से आज अनिश्चितकालीन आंदोलन पर नहीं आए। इस आंदोलन को करने से पहले हम लोगों ने 7 चरणों के आंदोलन का प्लान किया था। हमने जल समाधि, मसाल रैली, काली पट्टी बांध के ज्ञापन देने का काम करके राजीव भवन में जाके ज्ञापन दिया। तमाम वो तरीके जो आवेदन और निवेदन के करने थे वो सब आवेदन निवेदन करने के बाद 10 दिन में नियमितीकरण की सरकार बनने के बाद करने की बात कही थी। आज 10 दिन निकल गया, 100 दिन निकल गया, 1000 दिन निकलने के बाद भी हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन हमको अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जाना पड़ा। क्या रणनीति है? आप आंदोलन पे बैठे हैं, किस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे और कैसे सरकार को आप मजबूर करेंगे? इस अनिश्चितकालीन के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को गंभीरता से लें और कहीं एक समय सीमा तय करें कि प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। यदि सरकार हमारी बातों पर गंभीरता से नहीं सुनती है तो हमको मजबूरन ये अनुरोध जारी रखना पड़ेगा। कब से आंदोलन पे है? क्या वेतनमान शर्तें होती हैं जो आप लोगों को लगता है कि बड़ी मुश्किल है, हमारी बातें मानी जानी चाहिए? देखिए, हम लोग तो पिछले 2.5 सालों से 3-4 सालों से प्रयासरत है, लेकिन अभी हम लोग जो हड़ताल पे गए वो आज से ही गए हैं। हमारी हड़ताल में हमारी मांग यही है कि आउटसोर्सिंग बंद करें, दैनिक वेतन भोगियों को भी उनका लाभ मिले नियमितीकरण का, और जैसा वादा करी थी जो अपनी मैनिफेस्टो में जैसा लिखा गया था कि 10 दिन में नियमित किया जाएगा अनियमित कर्मचारियों को, तो मांग तो हमारी यही है कि हमारी आउटसोर्सिंग बंद करके हमको नियमित करें। क्या फर्क पड़ेगा आप लोग के आंदोलन पे आने से? क्या वाकई में सरकार दफ्तरों का कामकाज पूरी तरह ठप होगा या कुछ और भी है? जी, बिल्कुल काम तो ठप होगा, हम लोग के आ जाने से होगा ही, क्योंकि हम लोग सारा वो सब कुछ कर रहे हैं। इतने सालों से इन लोग को समझना चाहिए कि हम हमारे कारण ही वो सब हो पा रहा है। जितने रेगुलर जैसे हैं तो हम लोग रेगुलर वालों से ज्यादा काम दाम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है, कोई संविदा पे है, कोई ठेकेदार जॉबदार कर्मचारी है और अब ये लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन पे चले गए हैं। जाहिर तौर पे सरकारी दफ्तरों में जो आम आदमी है उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। कैमरा पर्सन नजीर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।